जामनगर यहाँ वहाँ सब जगह जहाँ घूम सकता था घूमा। जिसने कहा यार यहाँ बांध ले वो बांध ले, सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये आज उस टाइम तो मेरे को मिले नहीं थे, तो मैं पार्क में घूम रहा था सेक्टर 15 में, तो मिस्टर पंकज भार्गव, तो इन्होंने मेरे को कहा कि यार डॉक्टर विष्णु राय चौधरी हैं तो तुम उनके पास चले जा। मैंने कहा यार एक बात बताओ, आप तो आप कहीं नहीं जाएंगे, आप लोगों तो भैया ऐसे अच्छा तो मौत ही मिल जाए तो अच्छा है। कितना दुखी हो गया, कोई भी शुगर वाला होगा परेशान होगा। तो एनी हाउ इन्होंने मेरे को कहा, मेरे को भूख थी, मैंने रात को पढ़ी और मैं सवेरे फोन किया तो इन्होंने मेरे को बुलवा दिया 3 दिन बाद। तो मैं 3 दिन बाद गया तो इन्होंने मेरे को कहा कि भाई ये डाइट फॉलो करना। मैं अपनी बहू के साथ गया, जबकि मेरी बहू भी डॉक्टर है, मेरा बेटा प्लास्टिक सर्जन है, मिसेज मेरी डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी बेटी डॉक्टर है, दामाद डॉक्टर है, सब डॉक्टर हैं हम। लेकिन जब मैं उनके पास आया और उसके क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उनके साथ में कई जो टाउन बार घूमते थे, यहाँ से लेके गुप्ता जी के पास तक गया, रुक जाता था, कम से कम एक चक्कर में 20 जगह रुकता था। तो कहते क्या बात हो गई यार? मैंने कहा यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और आज की डेट में जब मैंने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया तो मेरी बहू मेरे साथ गई थी, क्योंकि वो गायनेकोलॉजिस्ट को कहती पापा मैं चलती हूँ साथ। मैं वहाँ गया, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा ट्रीट किया, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गया था। तो जब जाके मेरे को इन्होंने दिया कि ये डाइट प्लान है, तो मैं कर लूँगा। घर आया तो किसी को बताया भी यार ये डाइट प्लान और मैं ये करना चाहता हूँ। तो कहती ठीक है। तो मेरा बेटा भी कहने लगा पापा करो। हैरानगी की बात तो मैं जा ही रहा था, 5 6 दिन मैं कहीं रुका नहीं। मैंने कहा भाई मेडिसिन बंद कर देना। मैंने 3 दिन बाद ना छोड़ के 4 दिन बाद मेडिसिन बंद कर दी। मेडिसिन बंद की, फिर इनको मैंने कहा चल यार, लेकिन मैं डरा हुआ था, कोई भी होगा डरेगा, मैं भी डर रहा था। तो जब मैंने अपनी शुगर चेक की तो मेरी 198 आ गई। मैंने कहा यार मेरी 198 कैसे? मैंने कहा इतना फ्रूट खा रहा हूँ, 700 ग्राम फ्रूट खा रहा हूँ, और ये तो मैंने फ्रूट कभी खाया ही नहीं, सिर्फ एक पपीता को छोड़ के मैंने कुछ नहीं खाया था। और आज की डेट में मेरे ख्याल से 2-2.5 किलो तो खा ही जाता हूँ फ्रूट। अपनी लाइफ में फ्रूट देखा नहीं था, और अब फ्रूट ही फ्रूट खाता हूँ, बादाम खाता हूँ, काजू खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, और ठीक हूँ, एक्टिव हूँ। और आज की डेट में मैं 14.5-15 किलोमीटर पर डे सैर करता हूँ। आप कोई भी आज एक बंदा आके देख ले, 5,78,000 आज की डेट तक 1 महीने के अंदर मैं घूमूं, तो उसकी जो मेरी एवरेज बैठी है वो 14.5 किलोमीटर बैठी है। और सांस कहीं नहीं चढ़ता, स्पीड से दौड़ता हूँ, सब कुछ एक्टिव हो गया हूँ, यंग हो गया हूँ, सब कुछ हो गया। तो मेरा कहने का मेरा मतलब ये था कि भाई अगर जिनको भी डायबिटीज है या इन तीनों में से कोई भी बीमारी है, उसका डाइट प्लान वही है। उस डाइट प्लान के हिसाब से चलो, खाओ, और कोई घबराने की बात नहीं है। मेरे ख्याल से 20 या 25 दिन बाद आदत बढ़ जाती है। और मेरे को लगता है कि जो पहले हम बदमाशियां करते थे खाने में, उससे ये ज़्यादा बेटर है। मुझे तो ये याद अच्छी लग गई। तो कहने का मेरा मतलब है, और मैं आज ठीक हूँ। मेरा रिकॉर्ड इन्होंने कहा कि भैया अपना रिकॉर्ड भेजो, तो मैंने यहीं के डॉक्टर्स का सबके टेस्ट कराए। आपको मैं बताता हूँ गुप्ता जी कि यहाँ पे लोग बेवकूफ़ बहुत बनाते हैं। लैब के ऊपर क्या लिखा होता है मैंने नहीं पढ़ा था पहले कभी, खुद डॉक्टर हो गए मैंने नहीं पढ़ा था। नीचे ACP गाइडलाइंस लिखी हुई है, और ऊपर लिखता है कि नॉर्मल वैल्यू क्या 5.8, 6 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, जबकि होनी चाहिए 8.4 और 8 के बीच में। तो भैया आपके बीच में से मेरे ख्याल से 90% मैं कह दूंगा कि 8.4 तो किसी की जान ही नहीं होगी, तो इसका मतलब शुगर है ही नहीं, या ये जिन्होंने बनाया है वो गलत है, या फिर ये जो हम डॉक्टर क्या किया, इन्होंने क्या किया, मेरा ट्रीटमेंट क्या किया, यही ट्रीटमेंट है जो मैं खा रहा हूँ। मैं गाड़ी नहीं चला सकता था, अब मैं अलीगढ़ से आया हूँ बेटे का वहाँ से। इन्होंने मेरे को अभी आएगा, मैंने कहा जरूर आऊँगा, आज तो जरूर आऊँगा, क्योंकि मेरे फरीदाबाद के सारे यहाँ दोस्त होंगे, और मेरे आए हुए हैं यहाँ जब वाला सारे हैं, गुवाहाटी हैं, कोई बनवाल है, कोई कुछ है, कोई सब आए हुए हैं। और वो मेरे साथ घूमते थे, और उनको मालूम है कि मैं कितना बीमार था। और आज की डेट में मेरे को 0, कोई इंसुलिन नहीं है,
लेकिन अगर ऑपरेशन होगा तो आपकी टेबल के ऊपर डेथ हो जाएगी। कुछ ऐसी जगह अब कुछ भी नहीं है। तो वही डॉक्टर गुप्ता कह रहे हैं मेरे को, अमित गुप्ता है अपोलो, वो कहते हैं तेरी कैसे ठीक हो गया? मैंने कहा आजा तेरे को भी ले चलता। तो अगर किसी को मजाक लग रही है, मेरा फोन नंबर ले लेना, मैं देता हूँ और मैं आपको चले जा। हाँ ये नहीं है कि यार 4 दिन मेरे घर में शादी है, मेरे इसकी यहाँ शादी है, 4 दिन बाद शुरू करूंगा फिर हो गए ठीक। तो कई ऐसे हैं मेरे यार, तो मेरे कहते थे यार कैसे ठीक हुआ? मैंने कहा ऐसे ठीक हुआ। चल ठीक है मैं शुरू करूंगा। कब शुरू करेगा? अरे मैं फिर थोड़ा खाना खाऊंगा। खाना तो तुमने खाना है, तो ये बैठा हुआ है सामने, तो पता क्या कहते हैं यार मेरी यहाँ शादी है, शादी निबट जाएगी ना उसके बाद करूंगा। तो वो नहीं कर सकता। अगर उसे करना है तो मेरी तरह आओ, मैं ठीक हूँ। और मेरे हाथ से मेरे पापा को तो सारे लोग जानते हैं, डॉक्टर नंदलाल शर्मा, बच्चों के डॉक्टर। फरीदाबाद को बच्चा बच्चा जानता हूँ उनको, नाम का लड़का हूँ। और इतनी गंदी बीमारियों से निकल के सामने बैठा हूँ। मेरी रेडिएशन हो चुकी है, मेरी सारा गला ऑपरेशन हुआ है। तो कहने का मतलब है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ इस टाइम। और मेरी एज कितनी हो गई है? 64 कंप्लीट, 65 में। एक जगह और कहूँगा, मैंने पीछे भी एक बार कहा था, जिसको भी मिलता हूँ उसको कहता हूँ यार तेरी बीवी है ना, और अगर लेडीज को है तो यार तू है ना, तो यार एक दूसरे का साथ दो, खाने पीने का ध्यान रखो और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाओ। जैसे मेरी मिसेज ने मेरी हिम्मत बढ़ाई और मैं ठीक हो गया। सुबह से लेकर रात तक मेरी हर चीज का मेरा ध्यान रखना। तो सब चीजों का ध्यान रखने के बाद मैं ठीक कर दिया। अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और मैं ओपन चैलेंज से कहता हूँ कि कोई कहता ना कि यार ये तीनों चीज ठीक नहीं हो सकती, मेरे पास आ जाओ, मैं लिख के देता हूँ। मैं इनके यहाँ मेरे ऑफिस में बैठ जाता हूँ और इनके साथ बैठ के आपको कहता हूँ यार आ जाओ, जैसे कहते हैं नहीं ठीक हो, मैं ठीक हो गया। जाओ देखो रिपोर्ट। डॉक्टर पीसी गुप्ता बहुत मशहूर है, फरीदाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर। किडनी मेरी 78-79% किडनी मेरी खराब हो चुकी थी डायबिटीज की वजह से। और अब जब मेरे टेस्ट हुए तो बिल्कुल ठीक आ गई, बिल्कुल 33 आई है और बिल्कुल नॉर्मल। किडनी मेरी थोड़ा काम करने लगी, पैनक्रियास काम करने लगा। कैंसर कहाँ गया यार? लोग तो कहते हैं साल में मर गया, 2 साल में मर गया, 6 महीने मर गया, 13 साल में तो नहीं मरा यार। मैं सामने बैठा हूँ यार, क्यों मजाक करूँ? मजाक है। किसी को कुछ कहना तो मेरे सामने यहाँ आ जाओ, मैं डिबेट करता हूँ। कोई मेरे को चैलेंज देना चाहता आ जाए। हाँ ये है कि अगर इन्होंने मेरे को कहा ना कि 15 दिन बाद चीटिंग कर सकते हो, मैं चीटिंग भी चीटिंग नहीं करता। टाइम पे खाना, टाइम पे सब कुछ करना, आराम से और सैर भी करना, खाने पीने का ध्यान रखना। और मैं भी कुछ कहूँ, मेरी मेडिसिन बंद हुए 1.5 साल हो गया। और उसके बीच में जिसने मुझे भेजा पंकज भार्गव ने, उसका धन्यवाद। और मैं तो ये कहता हूँ कि यार इसको तो डॉक्टर बन जाना चाहिए 40 साल पहले। जैसे ये 60-70 साल के ना, तो 30 साल से है तो 40 साल पहले आ जाते, तो ये 40 साल से तो ये ना खा रहे होते जैसे मैं खाता था। ये नहीं है कि मेरे को शिकवा है। हाँ आज मैं कह सकता हूँ, आप अभी नहीं कहोगे, जब ठीक हो जाओगे तो आप यही मानोगे बातों को। मेरे को आज इस बात पे प्राउड है कि यार ये विष्णु राय चौधरी कोई चीज है, 100% है। आज से 1.5 साल पहले यहाँ कौन बैठे हैं? वो हमारे भाई साहब है, दीपक वाले, दीपक स्टूडियो वाले। रोज इनके सामने मैं केमिस्ट की दुकान पे खड़ा होता था, इंसुलिन ले रहा हूँ, मेडिसिन ले रहा हूँ, केमिस्ट शॉप है सामने 15 सेक्टर मार्केट में। ये सामने क्यों बैठा हुआ है? ये देखो हाथ खड़े कहते हैं तुम इतनी दवाइयाँ खाते हैं। और मैं खा रहा था 1.5 साल पहले। अब तो मैं वहाँ गए भी यार राम कर दूँ तो ऐसे करके चल पड़ता हूँ आगे और फिट हो गया। अब मैं अलीगढ़ से आया हूँ, बेटे के पास चला गया हूँ, तो बेटा मेरा वहाँ है, तो मैं अलीगढ़ से ऐसे गाड़ी चला के आऊँ जैसे गाड़ी पता ही नहीं कब पहुँच गया यहाँ पे, थकावट ही नहीं है कोई, तो ठीक हो गया मैं। इसका मतलब तो मेरा कहने बोला हाथ जोड़ के कहूँगा, कुछ मेरे से बड़े हैं तो उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कोई छोटे हैं तो उनका प्यार से कह रहा हूँ कि भाई थोड़े परहेज रख लो, शादी ब्याह तो होते रहेंगे लोगों की, तुम ठीक हो गए तभी आगे और शादी भी देख लेना। तो कहने में मेरा मतलब है कि इस चीज के बीच में बस मैं इतना ही कहना चाहता था कि भाई जो चीजें है ना, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, मेरी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है, और मैं पढ़ लिख के
आप लोग बेवकूफ मत बनो, कोई बीमारी नहीं है शुगर, कुछ भी नहीं है। कोई कहता ना मैं यार बहुत मोटा हो गया, मैं कहता यही डाइट कर लो, तो ऐसे खा देते हैं, कुछ हुआ ही नहीं था तुम्हारे को, यू हो जाओ बिल्कुल स्मार्ट। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अपना ध्यान रखो। और थैंक्स तो पहले मैं इनका दोबारा से कर देता हूँ कि भैया आज तो छोड़ो हो गया कैसे, तो यार डॉक्टर विशुलाभ चौधरी तुम भी कोई चीज है, जी पंजाबी कहना कोई चीज है, ये बाकी है कोई चीज है, बाकी से कोई चीज है, फैक्ट है। और मैं इतने लोगों की चीज झूठ के तो बोलना, मैं सामने खड़ा आ जाओ, जैसे मैंने कहना जो कुछ कहना आ जाए, कहते कि हाँ यार तू गलत कह रहा है, ठीक है ना चले सारी रिपोर्ट है देख लो, इतने हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, इतने सब डॉक्टर की रिपोर्ट है, सब नॉर्मल आ चुकी है और कोई हार्ट डिजीज नहीं रही। ठीक है, बस इतना ही कहना, ध्यान रखो, धन्यवाद सर। क्वेश्चन आंसर राउंड में, अच्छा आप नंबर देंगे? 98 110 36142 98 110 36142। मैं अभी बता दिया यार, घर तक तो जमा देते हैं। मैं यहाँ चलने देता हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप जो चीज आप ये देखना चाहते हो कि हाँ भाई मैं इतनी सैर कर सकता हूँ, तो मैं अरे यार बजाए यार, अच्छी तरह बजा लें, क्यों झूठ बोलूं जब मैं खड़ा हूँ सामने। अब इन्होंने जो किया, देखिए कैंसर है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, स्ट्रोक है, किसी में स्ट्रोक ऑलरेडी आ गया स्ट्रोक, अब पैरालाइज्ड है, तो दिमाग में कि अब तो जिंदगी भर पैरालाइज्ड ही रहना है। जबकि ट्रुथ है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट 15 मिनट्स में, और अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्ट्रोक पेशेंट है तो अगर बताएंगे उनको, सो ही कैन रिकवर, इट मे टेक अबाउट 6 months 9 months टाइम, बट ही कैन रिकवर, राइट। सो सीधे हम जर्नी शुरू करते हैं। देखिए 10 साल हो गए मुझे, 10 साल ज़्यादा हो गए, करीब 20,000 पेशेंट देखे, 40% इंडियन है। इंडिया में जो मेरे पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो मोटे होते हैं। 7 साल पहले मेरा सेंटर शुरू हुआ वियतनाम में, वहाँ जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो पतले हैं। तो एक बात सामने मेरे दिमाग में आया कि डायबिटीज़ का कनेक्शन मोटा या पतले से नहीं है। यहाँ पे ये लगता है कि डायबिटीज़ मतलब मोटापन, मोटेपन से डायबिटीज़, जबकि ऐसा कोरिलेशन रियलिटी में नहीं है। 3 साल पहले मलेशिया में सेंटर खुला, मलेशिया में डायबिटीज़ का जो एपिसोड है वो 16%, इंडिया से भी डबल। वहाँ हर तरह के लोग हैं, मोटे वाले भी हैं, पतले वाले भी हैं। और जितने भी डायबिटीज पेशेंट मुझे मिलते हैं 80% ऑफ देम आर नॉट जस्ट डायबिटीज पेशेंट। वो सिर्फ डायबिटीज पेशेंट नहीं है, डायबिटीज के साथ 3 4 5 बीमारियां, अभी सर ने एग्जांपल दिया, डायबिटीज शुरू हुई थी कहानी, लेकिन अलॉन्ग विद दैट किडनी पेशेंट भी हैं, कैंसर भी हो गया। और वो बड़ा नॉर्मल बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग द मेडिसिन, तो मेडिसिन एंजियोजेनेसिस बैलेंस को बिगाड़ेगा और एज ए रिजल्ट बाकी डिजीज होगी। आपको लगता है कि ये इंसिडेंटल है कि ये डायबिटीज पेशेंट था कैंसर पेशेंट बन गया, बट इट इज नॉट इंसिडेंटल, इट इज वेरी मच कनेक्टेड। क्या कनेक्शन बना पा रहे हैं थोड़ा बहुत? द मोमेंट यू टेक द मेडिसिन, दैट मेडिसिन इटसेल्फ विल ब्रेक दैट एंजियोजेनेटिक बैलेंस। अब वो हार्ट डिजीज होगा, कैंसर होगा, वो सारी चीज होगी। और डायबिटीज जहां पे थी वो तो है ही, लेकिन बाकी और चीज जुड़ेंगी। 80% पेशेंट और 20% जो पेशेंट सिर्फ डायबिटीज वाले हैं वो है जो कि पहले 2 साल के अंदर है, रिसेंटली डायग्नोज है, इसलिए वो है। वो कोई भी ऐसा पेशेंट आपको नहीं मिलेगा जो लाइफ लॉन्ग सिर्फ डायबिटीज पेशेंट बन के रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तभी हो सकता है जब वो डायबिटीज की दवा ना ले। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जब हमारा डायबिटीज टूर होता है तो 3 दिन का हमारा कैंप होता है, तो सबसे पहला काम करते हैं कि एक डब्बे में उनकी सारी दवाइयां एकदम रखवा लेते हैं। शॉकिंग बात है कि भाई इतने सालों से मैं दवाई ले रहा था, अचानक छोड़ दूंगा, तो डॉक्टर ने तो बोला कि भाई छोड़ने से तो अचानक नहीं छोड़ सकते।
बट द ट्रूथ इज जो चीज खराब है वो अचानक छोड़ना ही ठीक है. एंड मैं आपको बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं दे हैव बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 20 years 30 years. ऐसा नहीं कि रीसेंट वाले हैं 20 साल मेडिसिन ले रहे हैं और एक दिन में छोड़ दिया, एक दिन में, राइट. सो लॉट ऑफ मेडिसिन, चाहे डायबिटीज की मेडिसिन हो, ब्लड प्रेशर की हो, कोलेस्ट्रॉल की हो, व्हेन दे आर अंडर माय सुपरविजन दे हैव टू स्टॉप इट. लेकिन हम मॉनिटर भी करते रहते हैं, अबाउट 10% को थोड़ा बहुत देना भी पड़ता है. दैट इज ऑल्सो ट्रू. बट द मिथ इज दैट मेडिसिन कैन नॉट बी स्टॉप्ड. दैट इज द मिथ कि मेडिसिन छोड़ा नहीं जा सकता या मेडिसिन छोड़ने से कोई एडवर्स इफेक्ट होगा. दैट इज मिथ. मैं आगे इसको और एक्सप्लेन करता हूं आपको. इंडिया में देखिए इस पिछले साल करीब 5.5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए मेडिसिन खाते खाते, यानी कि इतना पैसा मेडिसिन में खर्च कर दिया. तो इतना सारा हम मेडिसिन खाते हैं या इतना इंटरवेंशन करते हैं. डायबिटीज से किडनी फेलियर होता है. कैसे? डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर क्या करता है, हमारे एंजियोजेनेटिक रिस्पॉन्स को बढ़ाता है, घटाता है. ब्लड शुगर एंजियोजेनेसिस को इंक्रीज, टू मच, रेटिनोपैथी होगी. किडनी में भी ब्लड शुगर एंजियोजेनेसिस को बढ़ाएगा. किडनी में अगर ब्लड शुगर एंजियोजेनेसिस को बढ़ाएगा मतलब ज्यादा ब्लड वेसल्स होंगे तो क्या होगा, तब भी किडनी फेलियर होगा. तो आप क्या करते हैं, ब्लड शुगर ना बढ़े तो आप मेडिसिन लेना शुरू करते हैं. मेडिसिन क्या करता है, एंजियोजेनेसिस को घटाता है. एंजियोजेनेसिस घटेगा या बढ़ेगा, बोथ द केसेस इफेक्ट इज सेम, किडनी फेलियर. किडनी एक बैलेंस के बीच में रह सकता है. ज्यादा ब्लड वेसल किडनी फेलियर, कम ब्लड वेसल किडनी फेलियर. ज्यादा कैपिलरीज किडनी फेलियर, कम कैपिलरीज किडनी फेलियर. तो अगर शुगर बढ़ा रहेगा तो ज्यादा कैपिलरीज, योर किडनी विल फेल. दवा लेके कम कर रहे हैं तो दवा ओवरऑल एंजियोजेनेसिस को ही घटा देगा, तो भी इट विल कॉज किडनी फेलियर. तो आप देखिए, आप दवा लें या ना लें, इन बोथ द केसेस आपकी जो लाइफ स्पैन है वो उतनी ही है. दवा की वजह से लाइफ स्पैन बढ़ी नहीं है, वो उतनी ही है. कारण मृत्यु का भी बढ़ा घटा चेंज नहीं हुआ, वो भी वही है. अंदर के मैकेनिज्म थोड़े चेंज हो गए. तो यहां पे देखिए ग्लिपाजाइड, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि जैसे ही आप कोई दवा लेते हैं या ये दवा लेते हैं तो इट इनहिबिट्स द एंजियोजेनेसिस एंड द मोमेंट इट हैपेंस तो इट स्टार्ट्स किडनी फेलियर या एम्पुटेशन, ये सारी चीजें शुरू हो जाती. जैसे ही डायबिटीज की दवा लेंगे तो दवा क्या करेगा, आपके मान लीजिए हार्ट में ये सारे ब्लड वेसल्स हैं, तो दवा क्या करता है कि ये ब्लड वेसल्स को एक एक करके काटता जाता है. हार्ट की ये कैपिलरी है, इसको उड़ा दिया, तो अब क्या होगा, उस वाले सेल्स में सप्लाई बंद होगी, राइट. इसे कहते हैं कोलैटरल ये रिग्रेशन. रिग्रेशन मतलब सप्लाई बंद करना, राइट. तो द मोमेंट यू स्टार्ट डायबिटीज मेडिकेशन, इट्स ये इस तरह से एक एक डंडी खत्म हो रही है. लेकिन ये डंडी कितने हैं, 2000 करोड़ है. 2000 करोड़ डंडियां हैं. तो इसीलिए एक दिन में नहीं पता चलता कि अगर सप्लाई एक जगह से खत्म होगी तो वही वाला सेल किसी और सिमिलर डंडी जो आसपास ही होगा वहां से फिर भी ले रहा होगा सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन, राइट. तो लेकिन आप तो एक दिन 2 दिन दवाई तो लेंगे नहीं, आप तो सालों साल लेंगे ना, तो ये डंडी खत्म होती जाती है, ये जा रही है. और एक बार ऐसा आएगा कि ये डंडियां हैं ही नहीं, तो ये जो सेल है जो थोड़ा दूर हो गया, अब किसी भी कैपिलरी के नजदीक नहीं है, नाउ इट विल डाई एंड दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक. अब लेकिन कभी भी वो डायबिटीज की दवा से कोई कनेक्ट करेगा नहीं, डॉक्टर को बताएगा नहीं. जबकि आप देखिए जो रिसर्च पेपर है, राइट, वो सारे यही प्रूव करते हैं. द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग द मेडिसिन, द फर्स्ट थिंग इज कि वो डंडिया, मैं इसको डंडिया बोल रहा हूँ ताकि आपको आसानी समझ आ जाए, वो कैपिलरीज बोल सकते हैं आप उसको, कैपिलरीज को वो इमीडिएटली धीरे धीरे करके खत्म करना शुरू कर देते हैं. सो ऑलवेज आई से टू ऑल माई पेशेंट्स कि भाई आपको जो हेल्थ है इट स्टार्ट्स आफ्टर स्टॉपिंग द मेडिकेशन. हेल्थ कैन नॉट बी विद मेडिकेशन. हेल्थ कैन नॉट बी विद मेडिकेशन. दवाई के साथ साथ कैसे हम हेल्दी रहे वो नहीं हो सकता. दवाई के बिना ही हेल्दी रह सकते हैं, उसको छोड़ने के बाद ही हेल्थ का स्टार्ट हो सकता है. सो यू कैन नॉट सी एनीबडी इन दिस वर्ल्ड जो दवाई ले रहा हो और वो हेल्दी रहे, वो तो फिर रिग्रेशन होगा ना, कोलैटरल रिग्रेशन. और जहां जहां कोलैटरल रिग्रेशन होगा वो वहां के सेल मरते जाएंगे, राइट. और वहां के सेल मरेंगे तो वो जिस भी ऑर्गन के सेल मरेंगे वो वाली बीमारी का नाम आपके पास साथ जुड़ जाएगा. ये हार्ट डिजीज का पेशेंट है, ये किडनी फेलियर का पेशेंट है, राइट. लेकिन आप देखिए हार्ट डिजीज, किडनी फेलियर, दोनों में काम मैकेनिज्म सेम ही हो रहा है. वो डंडी किसकी पहले ज्यादा मर रही है वही डिफरेंस है. बोथ डिजीज आर सेम, बोथ मैकेनिज्म आर सेम. तो अब सोल्यूशन क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट. अभी तक मैंने थोड़ी प्रॉब्लम बताई, अब सोल्यूशन क्या है, कैसे करना है. अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ब्रेन स्ट्रोक कैसे होता है. ये ब्रेन के ब्लड वेसल्स है मान लीजिए,
ब्लड वेसल चारों तरफ से आ रहे हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, कुछ लोगों में ब्रेन के ब्लड वेसल में क्लॉटिंग होना शुरू होती है, क्लॉटिंग होना शुरू होता है, और जैसी वो क्लॉटिंग होने लगता है तो कुछ दिन बाद पूरी क्लॉट हो जाएगा, तो उसके आसपास के सेल्स को सप्लाई बंद हो जाएगा ना। लेकिन ऐसा होने से पहले ही यहां से सिग्नल आसपास की जगह फैल जाएगा कि ऐसा यहां होने वाला है। तो आसपास के जितने और वो डंडियां हैं, कैपिलरीज हैं, वो फटाफट तेजी से उसकी तरफ भागेंगे, बढ़ेंगे, मतलब नए कैपिलरी फॉर्म होगा, जैसे इंजरी में होती है नए कैपिलरी बनते हैं ना, लेकिन एक दिन में नहीं बनते, 2-4 दिन 5 दिन लगते हैं, वैसे ही फटाफट पड़ेंगे 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन में। और अगर क्लॉटिंग 100% होने से पहले बढ़ गए तो उसके बाद भी क्लॉटिंग 100% हो जाएगा, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा उसको। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। हो सकता है कि आप में से इंक्लूडिंग मी, मेरे ब्रेन में क्लॉटिंग हो, बट मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मेरे क्लॉटिंग होने से पहले ही वो जो मेरे बॉडी का मैकेनिज्म एंजियोजेनेसिस उसने टेक केयर कर लिया, एंड दैट इज वेरी मच नॉर्मल। और जो कि हम में से कई लोगों का होगा, ऑटोप्सी कभी होगा किसी का, तो दिखाई देता है कि ये तो इतने सारे क्लॉट है, लेकिन इसके लाइफ टाइम में इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि क्लॉट होने से पहले बॉडी सिग्नल देती है, वो एरिया सिग्नल देता है कि यहाँ पे सप्लाई बंद होने वाला है। तो आसपास के जो और कैपिलरीज हैं और नेटवर्क्स हैं, वो फटाफट वहां बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब लड़ाई है कि ये धीरे धीरे ब्लॉक बढ़ता जा रहा है और वो तेजी से आते जा रहे हैं। अगर वो पहले आ गए तो ब्लॉक होने के बाद भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और बाई चांस की बात है, किस्मत खराब रही कि ये आ ही रहे थे और पहले ही ब्लॉक हो गया, दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्ट्रोक। लेकिन ये नेचुरल बात नहीं ब्रेन स्ट्रोक होना, ये उसको हो सकता है जिसका एंजियोजेनेटिक बैलेंस बिगड़ा हुआ है। एंजियोजेनेसिस का काम ही ये है कि कभी इमरजेंसी में आप पहले पहुंचो, उसका काम ही ये है, वो इसीलिए है बॉडी में। तो ये काफी अनयूजुअल है किसी को अगर ब्रेन स्ट्रोक होता है, तो वो क्यों होता है उस पर मैं आता हूँ। ये मैकेनिज्म समझने से आपको ये पता चल जाएगा कि हम लोग ब्रेन स्ट्रोक होने के लिए बने नहीं है, किसी को हो ही नहीं सकता ब्रेन स्ट्रोक, इफ यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो इट कैन बी प्रिवेंटेड। इसको समझने के लिए बड़ा सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। देखिए, मान लीजिए ये ब्लड वेसल है आपका, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। अंदर से ब्लड वेसल ब्लड फ्लो होता है। जो सबसे इनर लेयर है, द इनर मोस्ट लेयर, उसे कहते हैं एंडोथेलियल लेयर। उस नाम याद मत रखिए, डजंट मैटर। लेकिन उस लेयर में जो एंडोथेलियल सेल्स है, सबसे ऊपर वाले लेयर में, वो सेल्स हमेशा सेंस करता रहता है कि आसपास सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, और उधर क्लॉटिंग है कहीं किसी और जगह पे, राइट। वो डंडी को जरूर रखो यार, उसमें नहीं रखो, इसकी जरूरत पड़ रही है। सो अब यहाँ पे क्लॉटिंग होने वाली है, तो वहां पे एक एजेंट बैठा हुआ है, उस एजेंट का नाम है, इट इज कॉल्ड VEGF, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। और ऐसे कम से कम 70, 80, 100 और भी हैं, मैं एक ही नाम ले रहा हूं जस्ट आपको समझाने के लिए, राइट। तो इमेजिन कीजिए कि यहाँ क्लॉटिंग होने वाला है और ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर एंडोथेलियल सेल है, और बाकी जो आसपास के जगह है वहां पे VEGF पूरे बॉडी में फैला हुआ है। उसका काम है सिग्नल भेजना, सिग्नलिंग सिस्टम, कि कहां पे एक्सेलरेट करना है और कहां पे ब्रेक लगाना है। ब्रेक कहां लगाना है? जहां कैंसर ट्यूमर बढ़ रहा था। एक्सेलरेट कहां करना है? जहां पे क्लॉटिंग बढ़ रही थी। क्लियर हो गई? तो ये कौन भेजता है ये सिग्नल? ये VEGF जो है ये भेजता है सिग्नल, राइट। और किसको भेजता है? ब्लड वेसल के इनर मोस्ट लेयर में क्या है? एंडोथेलियल लेयर को भेजता है। तो ये बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है और ये लगातार चल रहा है। इस वक्त जब आप मुझसे हम बातचीत कर रहे हैं तो अभी भी चल रहा है। उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान ने बना दी, वो चल ही रहा है, तभी हम जिंदा भी हैं शायद, राइट। तो दैट इज वेरी नॉर्मल एंड इट कीप्स ऑन हैपनिंग। सो इट शुड हैपन लाइक दिस ओनली। और ऐसा ही होता रहता है कि कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ एक्सीलरेटर लगाना है। अब देखिए, कुछ लोगों में, हम में से, जहां पे ब्रेक लगाना है वहां वो एक्सीलरेटर दबा देता है, जहां पे एक्सीलरेटर लगाना है वहां ब्रेक लगा देता है। कुछ लोगों में वही लोग हैं जो कैंसर के पेशेंट हो जाते हैं, हार्ट डिजीज के पेशेंट हो जाते हैं, और वही लोग हैं जो ओबीज हो जाते हैं, राइट। सो कैंसर ओबीज में क्या है कि वहां ब्रेक लगना चाहिए, एक्सीलरेटर लगना चाहिए? ब्रेक, समझ आ रही बात इसका मतलब है। लेकिन वहां पे एक्सीलरेटर लगा दिया, क्यों? क्योंकि वो BP